हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आप लोग को तो आज खुशखबरी मिली गई कि आप लोग का एपीओ का एडवर्टीजमेंट आ गया। बहुत दिनों से अवेटेड था आप लोग के लिए। तो हमने आप लोग को उसका ब्रीफ तो बता दिया था। ज़रा इसका डिटेल में देखिए जो क्या कौन कौन से पॉइंट आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल है। और ये एडवर्टीजमेंट को आप लोग अपने पास तब तक रखिएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद भी रखिएगा। सिलेक्शन के बाद बहुत से बातें आती हैं, कभी कोई लिटिगेशन आता है, कभी कोई प्रमोशन में बातें आती हैं। ये नहीं कि आपने इसको देखा, उठा के हटा दिया, फाड़ दिया। या आप इसको तब तक रखिएगा जब तक आप इस सर्विस में रहते हैं। देखिए जो आप लोग का एडवर्टीजमेंट नंबर है वो ये कॉर्नर पर है, विज्ञापन संख्या A3E1 2022। यही आपका पूरे लॉन्ग लाइफ तक, जब तक आप इस अभियोजन डिपार्टमेंट पे रहेंगे, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, तब तक यही माना जाएगा आप इसी एडवर्टीजमेंट नंबर से सेलेक्ट हुए थे। और ये वैकेंसी आज आई हुई है, जैसे लिखा हुआ है 21 अप्रैल। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जिस चैनल से जुड़े हैं वो यूट्यूब परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है। परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं किसी तरह का लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप लोग को जल्दी से जल्दी मिला करे, तो आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए आप लोग के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से चैनल बहुत आगे जा रहा है। और ऐसे ही आप लोग अगर इतना अपना सहयोग देते रहेंगे तो चैनल और आगे जाएगा। तो आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। परीक्षा रिफ्रेशर जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये पिछले 31 ईयर से चल रहा है। शुरू में ये लंबे समय तक ऑफलाइन के रूप में चला, लेकिन 2020 से जब से कोविड का दौर स्टार्ट हुआ तो इसका रूप बदल गया और ये हो गया ऑनलाइन क्लासेस। और मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस को लोग, आप लोग ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं, दूर दूर से जुड़ रहे हैं। आज जिस समय परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस में झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, गोवा और कुछ स्टूडेंट तो आसाम तक से जुड़े हैं, और मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड के तो स्टूडेंट रहते ही। बड़ी खुशी होती है कि दूर दूर के स्टूडेंट चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और क्लासेस ले रहे हैं। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से अभी तक बहुत से लोगों ने जुडिशरी में सिलेक्शन लिया। कोई हायर जुडिशियल के रूप में, कोई सिविल जज के रूप में, एपीओ के रूप में, पुलिस ऑफिसर के रूप में, और साथ साथ लॉ ऑफिसर के रूप में। आप लोग जब सेलेक्ट होंगे और जब आप लोग यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, एपीओ के रूप में आपकी तैनाती होगी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई ना कोई आपसे सीनियर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का मिलेगा। आपको भी खुशी होगी। देखिए, सर से हम भी गाइडेंस लिए थे और सर से हमारे सीनियर ने भी गाइडेंस ली। ये आप लोगों को एक सुविधा अच्छी सी मिलेगी। तो हम लोग आते हैं आज, जो एडवर्टीजमेंट आया इसकी एक एक बारीकी को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक अंत तक देखिएगा। इससे ये होगा कि आप लोग की सारी जो क्वेरीज है, जो आप लोग इंडिविजुअल फ़ोन करके पूछते हैं, वो सब दूर हो जाएगी। देखिए, फॉर्म आज से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, आज से फॉर्म शुरू हो गया, एडवर्टीजमेंट आ गया। देखिए जो इसकी फ़ीस जमा करनी है वो मई में, अगले साल, वेरी सॉरी, अगले महीने 17 मई तक। और ऑनलाइन आप लोग के जो फॉर्म सबमिट होंगे वो 21 आज तक। ये 3 डेट आप याद रखें, आज से फॉर्म शुरू हो गए, इस डेट तक फीस जमा करनी है, और ये आप लोग का फॉर्म सबमिट करने का डेट है। अब देखिए कितनी फीस जमा करनी है, ये इन्होंने दे रखा है कमीशन ने। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रथम चरण की कार्रवाई पूर्ण करने
प्राधिकरण के निर्देशानुसार परीक्षा शुल्क जमा करें। देखिए ये देखिए दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित अनरिजर्व्ड और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं स्टूडेंट और ओबीसी कैंडिडेट उनको टोटल 125 रुपए जमा कर। दूसरा जो एससी कैंडिडेट हैं एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको 65 रुपीज़। जो लोग फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं उस श्रेणी में आते हैं उनको केवल 25 रुपए जमा कर। और जो एक्स आर्मी मैन हैं भूतपूर्व सैनिक उनको 65 रुपीज़। और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी उनको लिखा है अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। अगर कोई फॉरवर्ड क्लास का स्वतंत्रता सेनानी तो फॉरवर्ड की फीस जमा करनी पड़ेगी, बैकवर्ड क्लास का है बैकवर्ड का, एससी एसटी जहाँ का होगा उसी के अकॉर्डिंग जमा। बहुत ही थोड़ी सी फीस है। अब देखें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 44 है 44। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये पोस्ट आप लोग की लगभग 100 तक हो जाएगी। और अगर आप देखें तो कमीशन ने भी लिखा है जो कि विशेष परिस्थितियों आवश्यकता घट बढ़ सकती। और जो एपीओ की पोस्ट होती है वो गस्टेड पोस्ट होती है, राजपत्रित पोस्ट होती है। ये क्लास 2 ऑफिसर होता है और ये इसके पे स्केल 43,600 से 1,51,000। बहुत अच्छी सैलरी भी होती है और एक रिपोर्टेड जॉब आप लोग के लिए होता है। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आप लोग एडवर्टीज़मेंट को और बारीकी से देखिएगा। हाँ देखिए जो आप लोग का प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस है उसमें पॉइंट नंबर जो 16 पे ध्यान दीजिए। आपको जो आंसर देना है ब्लैक पॉइंट पेन से, किसी पेन और पेन को यूज़ नहीं करना है, न ब्लू यूज़ करना है और रेड ग्रीन तो बात ही छोड़िए। ब्लू को भी नहीं यूज़ करना है, साफ साफ लिखा है बाल काला बाल प्रिंट मतलब ब्लैक। ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस का रिजल्ट आएगा जितनी पोस्ट है अगर मान लीजिए 100 पोस्ट हो जाती है तो 15 गुना यानी 15 टाइम्स 1500 लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस। और अगर मान लीजिए 44 का 44 ही रहता है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मेरे अनुसार 660 हो रहा है। तो इतने लोग मेंस के लिए इंटाइटल होंगे। और जब जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें 3 टाइम्स यानी 44 का 3 टाइम्स 132 वगैरह के आसपास आएगा। उतने लोग इंटरव्यू दें और फिर उसमें ओरिजिनल 44 लोग सेलेक्ट हो। तो आप लोग के देखिए एक प्रॉब्लम थी, फिर मैं क्लास ले रहा था आप लोग बराबर पूछ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो देखिए कमीशन ने तो नेगेटिव मार्किंग अब हम समझते हैं सभी एग्ज़ाम में ला दिया है। तो आप लोग को याद रखना है कि है 19 नंबर पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे गलत उत्तरों पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई। क्या है 1/3। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 यानी 0.33 नंबर आपके काटे जाएंगे। 3 क्वेश्चन आप गलत करते आपके 1 नंबर काट लिए जाए। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, गलती ना होने पावे आप लोग से। अब देखिए डियर स्टूडेंट जो ये एपीओ का एग्ज़ाम होता है ये 3 स्टेजेस पर होता है, 3 स्टेज। और इसको बहुत डिटेल में आपको समझना है और इसके पेपर को समझना है, कैसे कैसे आपको अपनी तैयारी करना है। देखिए इसका पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस प्रारंभिक परीक्षा और ये एग्ज़ामिनेशन 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का।
और इसमें केवल एक पेपर होता है, और जो एक पेपर होता है 150 मार्क्स, 150 नंबर। अब जरा एक चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि 150 मार्क्स का जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, इसमें नंबर आप क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा 150 आएगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के रहेंगे, और जो टाइम आप लोग को दिया जाएगा 2 घंटे का। अब आप जरा ये सोचिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिला? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड। और आप देखते होंगे सर अपनी क्लासेस में जो एमसीक्यू कराते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन 30 सेकेंड में आप लोग को कराने का रिहर्सल किया जा रहा है। आपको 30 सेकेंड पे तैयार किया जा रहा है, ताकि जब 40 सेकेंड का मैटर आवे तो आप लोग 30 सेकेंड में प्रिपेयर रहेंगे, तो 10 सेकेंड आपके पास बचता रहेगा। तो जो क्वेश्चन आपके नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, उसको आप रिवाइज कर। सर लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं, बहुत दूर की बात सोचते हैं, आप लोग इसको समझा करिए। अब देखिए इसमें जो 150 क्वेश्चन है, इसका बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन है। जो लॉ के पेपर है उनसे 100 क्वेश्चन है, और जो जीएस का पेपर है उससे 50 क्वेश्चन है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, दोनों को मिलाकर एक ही पेपर बनेगा, पेपर अलग नहीं है, एक ही पेपर है। तो देखिए जो 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के, उसका क्या क्लासिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आप लोगों के लिए किया है कि जनरल स्टडीज़ को इन्होंने ए बी सी डी ई एफ के पार्ट में डिवाइड किया। देखिए जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस से 8 क्वेश्चन आए, बड़ा क्लियर कट दिया है इन्होंने। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस है, यानी आप लोग को पिछले एक साल की 2021 से लेकर अब तक की सारी नेशनल इवेंट और इंटरनेशनल इवेंट, राष्ट्रीय घटना और अंतर्राष्ट्रीय घटना को, एक एक घटना को आप लोग को कंप्लीट करना है। 10 नंबर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब ये है एंशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, 8 क्वेश्चन आएंगे। देखिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं, ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आपको स्टडी करना है 1857 से 1947, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, वहाँ से लेके जब तक हम लोगों को फ्रीडम मिला है तब तक 8 क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है, ये मत सोचिएगा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, प्लस इकोनॉमिक, इससे 8 क्वेश्चन है। लास्ट में है वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, यानी कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करना है और जनसंख्या, पॉपुलेशन को ध्यान रखिएगा, इससे बराबर क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको खुद मालूम है कि किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने को। इतना अच्छा सिलेबस पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया, हम इसको अप्रिसिएट करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने की तैयारी को करिए। अब आता है आप लोग का एक्चुअल में लॉ का पेपर। 100 क्वेश्चन आएंगे। देखो जो 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये बिल्कुल क्लियर कट ये भी है। आईपीसी जो आप लोग इंडियन पेनल कोड है, 35 क्वेश्चन। इंडियन एविडेंस एक्ट 25 क्वेश्चन, यार एविडेंस एक्ट। और जो सीआरपीसी आप लोग की है, क्रिमिनल कोड, इससे 25 क्वेश्चन। और यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस 15 क्वेश्चन। जरा इसको हम थोड़ा सा आप लोग को एनालाइज कर दें, क्योंकि देखिए आईपीसी आप लोग खूब पढ़ते हैं, सीआरपीसी पढ़ते हैं, एविडेंस पढ़ते हैं। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो यूपी का पुलिस रेगुलेशन आपको पढ़ना है, जिसमें 554 पैराग्राफ्स है, और साथ में आपको पुलिस एक्ट पढ़ना है, जिसमें 47 धाराएं। बहुत बड़ा सिलेबस है, और 15 क्वेश्चंस भी आएंगे। और ध्यान रखिएगा, जिस स्टूडेंट का इस पे पकड़ हो जाती है वही क्वालिफाई करेगा।
जिसका ये पेपर कमज़ोर हुआ, वो गया काम से। क्योंकि 15 क्वेश्चन एपीओ के लिए बहुत मायने रखता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एपीओ का जो ऐज है, वो 21 से लेके 40 तक जनरल क्लास के लिए, और जो ओबीसी कैटेगरी से लोग आते हैं या एससी एसटी से आते हैं, उनके लिए 2-3 साल की छूट भी रहे। इसमें क्या होता है, आप लोग को फ्रेशर कैंडिडेट से सामना करना है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज से 5 ईयर लॉ करके आया हुआ है बच्चा, एनर्जेटिक, बिल्कुल ताकतवर है वो बच्चा। आप लोग का सामना किससे करना है, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, फुली मैच्योर्ड कैंडिडेट। और आप लोग का सामना करना है हायर जुडिशियल वालों से, जिन्होंने लंबे समय से लॉ की स्टडी। इसमें हायर जुडिशियल के कैंडिडेट भी अपीयर होते हैं, इसमें सिविल जज वाले भी अपीयर होते हैं, इसमें जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो भी अपीयर। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये पोर्शन कमज़ोर हुआ, आप हो जाएंगे बाहर। इस पे आपकी पकड़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर तो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी डिग्री कॉलेज में, किसी भी लॉ कॉलेज में ये पढ़ाई नहीं जाती। ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ना कोई क्लैट के कॉलेज में, सिलेबस में ही नहीं। तो इस पे आपको पकड़ बनानी है। अभी सर बताएंगे कि इसको कैसे ईज़ी किया जा सकता है। अब देखिए, जब प्री क्वालीफाई हो जाएँगे तो मेंस का जो पेपर होता है, एपीओ का जो मेंस है, वो 400 मार्क्स का होता है, 400 नंबर। इसमें पहला पेपर होगा जनरल नॉलेज का, ठीक है, 100 मार्क्स का। दूसरा होगा सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी का। तीसरा होता है लॉ फर्स्ट, ये क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन। इसमें देखिए पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन आएगा, आईपीसी आएगी और सीआरपीसी। और जो पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन है, ये देखा जाता है जनरली ये कंपल्सरी क्वेश्चन। अगर ये छूटा तो बहुत दिक्कत हुई आप। तो प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में। और जो फोर्थ पेपर है लॉ सेकंड के नाम से, इसमें आता है लॉ ऑफ एविडेंस। इसमें भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही एविडेंस का कंपल्सरी होता है, और किसी न किसी टेक्निकल बातों से वो क्वेश्चन पूछा। बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया क्वेश्चन, और बर्डन ऑफ प्रूफ पे उन्होंने ओनर्स के बारे में पूछा। यानी कि उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज पूछा जाएगा कि वही स्टूडेंट कर पाएगा जो फुली अपनी तैयारी को किया है, रिवीजन किया है, किसी सर के गाइडेंस में रहा है। बिना सर के गाइडेंस में सिलेक्शन होने में दिक्कत आती। और लास्ट में आप लोग का होगा पर्सनालिटी टेस्ट। और देखो, ये जो मेंस के पेपर है वो 3 घंटे के होंगे। रिटन एग्ज़ाम होगा, और मैक्सिमम ये पब्लिक सर्विस कमीशन के हॉल में होता है, इलाहाबाद में और लखनऊ में। तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप लोग कहते हो इंटरव्यू, बट इसका सही नाम है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। आप एपीओ के लिए फिट है कि नहीं है। अभी तक तो आपके साथ जो गेम हो रहा था प्री का मेंस का, ये तो पर्दे के पीछे था। एग्जामिनर ने पेपर दिया, आपने सॉल्व कर दिया। अब आपका एग्जामिनर से आमना सामना, कमीशन में आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आएंगे, किसी जज साहब को बुला लिया जाता है, जैसा भी कमीशन का पैरामीटर होता है। और आपका अच्छा खासा 20 से 25 मिनट वहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट। सॉरी। अगर आपके पास प्री की अच्छी नॉलेज है, मेंस की अच्छी नॉलेज है, बारीकियां मालूम है, तब आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ध्यान रखना, निकाल पाओगे। और इसमें भी आपको अच्छे नंबर पाना, क्योंकि एपीयू में एक एक नंबर की मारा मार रहती है, एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो सर ने आपको बारीकी बताई, इसको आप लोग बहुत बारीकी से। अब देखिए, आप लोग के लिए सर क्या कर सकते हैं, सर क्या कर रहे हैं, और पिछले स्टूडेंटों के लिए क्या किया गया। अब एक एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखो, दो प्रकार से हमारे
इंस्टीट्यूशन से आप लोग को फैसिलिटी मिलती। आज से नहीं मिले, पिछले 30 वर्षों से। एक तो सर का गाइडेंस में एक पब्लिकेशन चलता है। सर उसके केवल एक सुपरवाइज़र के रूप में काम करते हैं। वो है परीक्षा रिफ्रेश। वहाँ से जितने भी एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उसके मटेरियल खासकर जुडिशरी के लॉ से रिलेटेड जो होते हैं, एपीओ और सिविल जज और एचजेएस, उसके मैटर होते हैं। एक आप लोग के लिए एपीओ के लॉ के नोट्स हैं। देखिए, इस नोट्स में आप लोग को क्या-क्या चीज़ मिलेगा। एक तो आप लोग को पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशन, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर, प्लस मॉडल पेपर। ये देखिए, जो लॉ के नोट्स हैं A4 साइज़ के पेपर में हैं। अच्छे पेपर में, इसके कवर बहुत अच्छे हैं। ये ड्यूरेबल है, बहुत दिनों तक आप इसको रख भी सकते हैं। ये एक तो आप लोग के लिए ये रेडी कर दिया है। इसके बाद दूसरा आप लोग के लिए जो रेडी किया गया है, वो है आईपीसी, सीआरपीसी और यूडेस सेट के प्री के नोट्स। तो क्या आप जानते हैं आईपीसी से 35 आईपीसी से 35 क्वेश्चंस आएंगे, सीआरपीसी से 25 क्वेश्चंस आएंगे। एविडेंस एक्ट से क्या है कि आप लोग का आईपीसी से 35 क्वेश्चंस आएंगे, सीआरपीसी से आप लोग के 25 क्वेश्चंस आएंगे, एविडेंस एक्ट से आप लोग के 25 क्वेश्चन। ये जो आप लोग के लिए ये बुक तैयार की गई है, ये 85 क्वेश्चंस है। इसमें देखिए, आईपीसी पर आपको टिप्स मिलेंगे, वन लाइनर में आप लोग को जितने लीडिंग केसेस हैं वो मिलेंगे, जितने करंट केसेस हैं वो मिलेंगे। इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट है वो मिलेंगे। इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो आप लोग के लिए इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा आप लोग के लिए जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो मिलेंगे। और साथ साथ आईपीसी पे आपको कम से कम 600 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, और वो भी डिगलॉट फॉर्म में। ये ध्यान रखिएगा, जो अभी आप लोग को बुक्स बताई गई थी, ये वाला यूपी एपीओ का पुलिस रेगुलर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी डिगलॉट फॉर्म में है। डिगलॉट फॉर्म में है। डिगलॉट तो हम समझते हैं, लॉ के स्टूडेंट समझते हैं, द्विभाषी, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट अपीयर होते हैं। इसी प्रकार जो ये वाला आप लोग के लिए आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस रखा गया है, ये भी डिगलॉट फॉर्म में है। सीआरपीसी के सारे अमेंडमेंट्स, सीआरपीसी के जितने लेटेस्ट केसेस हैं, इसी प्रकार एविडेंस पे सारे लेटेस्ट केसेस, इन सबको तैयार करके आप लोगों के लिए इस किताब में लेटेस्ट केस, लीडिंग केस, सारे अमेंडमेंट के साथ हम समझते हैं कि आप लोग को कम से कम 1200 एमसीक्यू मिलेंगे बिग लॉट। और ये एमसीक्यू उस तरह के नहीं है जो मार्केट में सस्ते रूप में बेचे जाते हैं, कंफ्यूज किए जाते हैं। ये वो एमसीक्यू हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हैं, जो जुडिशरी में आए हैं, जो एपीओ के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हैं, जो हायर जुडिशियल में उसको डिस्कस किया, ताकि आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिले। क्योंकि ये केवल बिजनेस के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये आपको सच में फ़ायदा करने के लिए बताया जा रहा है। तो ये दो मैटर तो आपके हो गए 100 नंबर, 15 का पुलिस एक्ट का मैटर और 85 का ये। तीसरा देखिए, जो अभी हमने आप लोग को जीएस के बारे में बताया, तो जीएस का 6 वॉल्यूम में मैटर रेडी है। पहला वॉल्यूम है हिस्ट्री, जो अभी हमने आप लोग को बताया
हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है ज्योग्राफी, इससे क्वेश्चन आए। तीसरा जनरल साइंस है, इससे क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ नंबर पर इंडियन पॉलिटी है, उससे क्वेश्चन आएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स है, इससे क्वेश्चंस आप लोग को बताए गए। और आप लोग को इंडियन नेशनल मूवमेंट बताया गया 1857 से लेके 1947। ये 6 वालों में जनरल स्टडीज़ है, क्योंकि इससे आप लोग के 50 क्वेश्चन। और एक चीज़ आप लोग को हम क्लियर कर देना चाहते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न आप लोग रहे, कि जो जनरल स्टडीज़ का मैटर है ये केवल एक लैंग्वेज मिलेगा, और वो लैंग्वेज आपका है हिंदी। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हो गए मटेरियल जो आप मंगा के अपने घर में पढ़ सकते हैं। अब आता है कि अगर आप चाहते हैं ये कैसे मंगाएंगे। हाँ देखिए, ये सर के 2 व्हाट्सअप नंबर हैं। एक 9335144265, दूसरा 900 ये 2 व्हाट्सअप नंबर में से आप किसी भी नंबर पर कॉल करके अपना एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि मुझे ये नोट्स चाहिए, और उसके प्राइस के बारे में आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। और नहीं तो जो 900507 है, 507891 है, ये सर का वो नंबर भी है, क्या नाम है, गूगल पे। आप इसके थ्रू भी। ये स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिप्रेसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, से आपको जल्दी से जल्दी सारे वीडियो दे रहेंगे, और आप लोग से अपना लाभ ले सकेंगे। ये चैनल आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं कि सर की हम क्लास करें, तो सर की क्लास करने के लिए आप लोगों को परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस है। इसके द्वारा आप लोग को जो क्लासेस मिलेंगी, ये 3 प्रकार की है। तो आप लोग के लिए प्रेजेंट पे जो क्लास है, बाकी तो हायर जुडिशियल की, पीसीएसजे की और एपीओ की क्लासेस चल रही है। जो आप लोग से रिलेटेड क्लासेस हैं, वो है एपीओ की क्लास। एपीओ की क्लास, तो जो एपीओ की क्लास है, इसके जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, नए बैच इसके 3 स्टार्ट होंगे। एक बैच 25 अप्रैल, दूसरा बैच 10 मई, और तीसरा 20। इसके बाद कोई भी बैच नहीं हो, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, वो आप लोग को कंप्लीट नहीं कराया। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को सर की जो फैसिलिटीज़ है आप लोग को सब बता दी गई है। लास्ट में आप लोग से ये कहना है कि जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली कोई ना कोई अपडेट आप लोग को इसके थ्रू भेजी जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होती है। चाहे वो कोई एडवर्टीज़मेंट होता है, चाहे कोई रिज़ल्ट होता है, चाहे कोई पेपर होता है तो उसका पेपर का एनालिसिस करने का दिया जाता है। ये सब आप लोगों को जल्दी से जल्दी तभी मिल पाता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा कि एपीओ बनना है, पूरी ताकत लगाना है, क्योंकि ये वैकेंसी देखो 4 साल के बाद आई है, 2018 के बाद। ये मत सोचिएगा कि चलो अगले बार देखेंगे, अगले बार क्या होगा कुछ नहीं मालूम। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, दृढ़ संकल्प करिएगा बिल्कुल कि मुझे एपीओ बनना ही बनना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।